Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Viewers, पाकिस्तान सुपर लीग के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हमने देखा कि एक दिन पहले इनका मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी से, वहां टॉस जीतकर इन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन नेक्स्ट ही मैच में इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की पीएसएल की हिस्ट्री में दूसरा मौका था जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले देखे जाए तो 35 में से 23 मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज इतना अच्छा नहीं था। हमने पिछले मैच में देखा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कि इन्होंने 4.2 ओवर में 50 रन बना लिए थे और पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बनाए थे, लेकिन कल हमने देखा कि इनका आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। 13 के स्कोर पे पहली, 28 के स्कोर पे दूसरी, 39 के स्कोर पे तीसरी और 71 के स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 9.5 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद आजम खान और आसिफ अली की शराकत, जी हाँ, सिर्फ 45 गेंदों पे 98 रन बनाए, जिसमें आजम खान ने 21 गेंदों पे 54 और आसिफ अली ने 24 गेंदों पे 42 रन बनाए। और साथ ही साथ फिर मैच का एंड जो है वो 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में जो कि आजम खान और फहीम अशरफ के दरमियान हुई, सिर्फ 16 गेंदों पर 51 रन बनाए और इन 51 रन में 10 गेंदों पे 33 आजम खान ने और 6 गेंदों पे 17 फहीम अशरफ ने बनाए। पहली विकेट रहमानुल्लाह गुरबाज की थी जब इनका स्कोर 13 के स्कोर पे पहुंचा और दूसरे ओवर का खेल जारी था जब रहमानुल्लाह गुरबाज को इफ्तिखार अहमद ने कैच किया। बॉलर थे मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद हसनैन ने शुरू के 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बाद उनका जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग है वहां आपको अगर फिगर्स बाद में बताऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि शुरू में ओवर्स पावर प्ले में बॉलिंग और उसके बाद से डेथ ओवर में बॉलिंग, दोनों डिफरेंट फॉर्मेट हैं। दोनों में आपको रन से बचना है क्योंकि पावर प्ले में बैट्समैन फायदा उठाता है 30 यार्ड सर्कल का और डेथ ओवर्स में बैट्समैन ऑल आउट जा रहा होता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ डिलीवरीज कम होती है, तो ज्यादा शॉट्स खेलना चाहता है, ज्यादा बाउंड्रीज बनाना चाहता है। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन थे रसी वांडर डूसन। जी हाँ, कल के मैच में, इससे पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन कल बहुत जल्दी फैसला कर लिया, विकेट एक्सपोज की और रैम शॉट खेलना चाहते थे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद हसनैन को कि उन्होंने अपनी लाइन चेंज नहीं की, बिल्कुल विकेट को फॉलो किया। जहां रसी वांडर डूसन ने मिस किया तो सीधा स्टंप्स पे जाके लगी, तो इस तरह दूसरी विकेट 28 के स्कोर पे चौथे ओवर का खेल जारी था। और फिर तीसरी विकेट जो है वो कैप्टन शादाब खान फिर कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल सके, सिर्फ 12 रन बनाए और इनको ओडियन स्मिथ ने क्लीन बोल्ड किया। क्रीज से बाहर निकलकर एग्रेसिव शॉट खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, प्ले डाउन हो गए और सीधा विकेटों पे 12 रन बनाकर शादाब खान आउट हो गए। और इस दौरान कॉलिन मुनरो थे इनके चौथे आउट होने वाले बैट्समैन। जब 9.5 ओवर में इनका स्कोर 71 पे पहुंचा, कॉलिन मुनरो को एमल खान ने, क्रॉस खेल रहे थे और बॉल स्विंग हुआ और सीधा बैट और पैड के दरमियान से होता हुआ विकेटों पे जाके लगा। 22 गेंदों पे 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 38 रन बनाए कॉलिन मुनरो ने और इनका स्ट्राइक रेट था 172। और उसके बाद आजम खान का शो शुरू हो गया और आजम खान ने जो इनिंग खेल दी है आप हैरान हो जाएंगे। और इनकी इनिंग की पेस देखें तो 6 ओवर में 39, 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले 50 रन इन्होंने 8 ओवर में जाके मुकम्मल किए। 8 ओवर में 50 रन कर रहे हैं और 100 रन जो है वो 12.6 यानी कि 13 ओवर में 100 रन मुकम्मल किए। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब लिया तो 14 ओवर में 116, तो फिर इन्होंने अपने 150 रन जो है वो 16.2 ओवर में मुकम्मल किए। आप समझ लें कि 16.2 का मतलब है कि 3.4 ओवर में मजीद 70 रन का इजाफा किया। 200 रन 19.1 ओवर में, तो आखिरी 5 गेंदों पे भी 20 रन बनाए। और इस सब का क्रेडिट आपको आजम खान और आसिफ अली को देना चाहिए। आजम खान ने अपने पहले 29 गेंदों पे मुकम्मल किए जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे और उसके बाद से 97, जी हाँ, उसके बाद से अगली 13 गेंदों पे 47 रन बनाए। आप इमेजिन करें कि 9 चौके और 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 42 गेंदों पे 97 रन बनाए, 230.95 यानी कि 231 का स्ट्राइक रेट था और जबरदस्त मैं कहूंगा कि फिनिश किया और इनका भरपूर साथ दिया आसिफ अली ने, जिन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। 24 गेंदों पे 42 रन बनाए। इनकी इनिंग में भी 1 चौका और 4 छक्के जरूर शामिल थे। शेडो में चले गए क्योंकि आजम खान की इनिंग के सामने और कोई इनिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त इनिंग थी। 175 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी 42 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा मार्टिन गप्टिल ने, बॉलर थे नसीम शाह और फिर फहीम अशरफ ने एंड में मैं कहूंगा कि 6 गेंदों पे 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में भी शामिल था और इनका स्ट्राइक रेट भी 283 का था। तो इन तीनों के स्ट्राइक रेट, जैसे आजम खान 231, आसिफ अली 175 और फहीम अशरफ
کا 283, 220 رن بنائے. اس پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کا سب سے بڑا ٹوٹل اسکور کیا. 11 رنز پر اوور کی اوسط سے انہوں نے یہ رنز بنائے. اعظم خان اور آصف علی کی پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو انتہائی جھاریانہ تھی. صرف 7.3 اوور میں دونوں نے 98 رنز بنائے اور صرف باؤنڈریز میں ڈیل کیا. اور ان دونوں کی پارٹنرشپ میں 15 چھکے لگے. 12 اوورز میں آخری 12 اوورز میں 15 چھکے لگائے اسلام آباد یونائٹڈ کے بیٹسمین اعظم خان اور آصف علی. اور ان دونوں بیٹسمین کی اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ کسی میڈیوکر بالنگ کو اٹیک نہیں کیا. ان کے سامنے تھے نسیم شاہ اور اس کے علاوہ محمد حسنین اور ایمل خان. یہ تینوں کو انہوں نے ملا کے ان کے 5 اوور میں 83 رنز بنائے. محمد حسنین کی ایک بال پہ آؤٹ سائڈ دا آف سٹمپ وائٹ بال پہ جنہوں نے سویپ کیا اور وہ 102 میٹر لمبا کارنر پہ چھکا لگا. اس کو اب تک کہا جا رہا ہے اس ٹورنامنٹ کا سب سے بہترین چھکا یا سب سے بہترین شاٹ. اننگ کی آخری بال پہ اعظم خان کو 3 رن چاہیے تھے سینچری مکمل کرنے کے لیے, لیکن اوڈین اسمتھ نے آخری بال سلور کیا ود ان دی اسٹمپ اور اعظم خان بس وہ ڈیسیو ہو گئے, بیٹ ہو گئے. ادروائز سینچری ڈیزرو کرتے تھے, لیکن اسٹل میں کہوں گا کہ 97 رنز 42 گیندوں پہ زبردست میچ وننگ اننگ وہ کھیل چکے تھے. اور اس ٹورنامنٹ میں اب تک لمبے چھکوں کی بات کی جائے تو بین کٹنگ جن کا تعلق کراچی کنگز سے, انہوں نے 107 میٹر کا چھکا لگایا. پھر کراچی کنگ کے جیم ونس نے بھی 106 میٹر لمبا چھکا لگایا. اوڈین اسمتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے انہوں نے 104 میٹر لمبا چھکا لگایا. جی ہاں, اعظم خان اسلام آباد یونائٹڈ 102 میٹر اور مارٹن گپٹل جن کا تعلق کوئٹہ گلیڈیٹر سے, انہوں نے 101 میٹر لمبا چھکا لگایا. پاکستان سپر لیگ میں ایک اننگ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی اسلام آباد یونائٹڈ کے ہی پاس تھا, جنہوں نے 2019 میں لاہور قلندر کے خلاف ایک اننگ میں 16 چھکے لگائے. اس کے علاوہ انہوں نے 2022 میں بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 15 چھکے لگانے کا ریکارڈ تھا, لیکن اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ایک مرتبہ پھر 2023 میں 18 چھکے لگا کر ریکارڈ مزید بہتر کر لیا پاکستان سپر لیگ کا. اعظم خان کی اگر اننگ کی بات کی جائے, ان کی رینج آف شاٹس دیکھا جائے تو اس کی ایک ویگن ویل اگر آپ کو نظر آئے گی تو آپ کو ایک امبریلا نظر آئے گا کہ تمام وکٹ کے چاروں طرف انہوں نے چوکوں اور چھکوں کی جو ہے نا ایک بارش کی ہوئی ہے. اور یہ آخری 5 اوورز میں انہوں نے ایکسلریٹ کیا. لاسٹ 29 بالز دیکھی جائے تو اس میں 92 رنز بنائے 1 وکٹ کے نقصان پہ. اور اسی طرح اگر اسلام آباد یونائٹڈ کی پوری اننگز میں باؤنڈریز دیکھی جائے تو 15 چوکے اور 18 چھکے, جو کہ پاکستان سپر لیگ کا ایک نیا ریکارڈ ہے. اسلام آباد یونائٹڈ کی اننگ کا اگر ہم بیس دیکھیں, پہلی نف سینچری 48 گیندوں پہ, دوسری 30 گیندوں پہ, آپ ایکسلریشن دیکھ لیں, تیسری صرف 20 گیندوں پہ اور چوتھی اور آخری نف سینچری صرف 17 گیندوں پہ مکمل کی. اور اعظم خان کی ایک شاٹ جو ہے اس سے کیمرہ بھی ہے وہ ڈیمیج ہوا, باؤنڈری کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا اور ڈائریکٹ جا کے اسلام آباد یونائٹڈ کے ڈگ آؤٹ کے باہر جو انہوں نے اپنی ریکارڈنگ کے لیے جو ان کا سٹاف ہے, سپورٹ سٹاف ہے, جو اینالسٹ ہیں, انہوں نے کیمرہ وہاں پلیس کیا تھا. ڈائریکٹ جا کے اس کیمرے کو بال لگی اور وہ کیمرہ جو ہے اس سے ڈیمیج ہو. اعظم خان کی اننگ کی پیس کی بات کی جائے تو پہلے 18 گیندوں پہ 25 رنز بنائے اور پھر اس کے بعد مزید اگلی 10 گیندوں پہ انہوں نے 26 سے لے کے 50 رنز تک کا اپنا سفر کیا اور پھر اگلی 7 گیندوں پہ ان کا اسکور 51 سے بڑھ کر 75 پہ پہنچا اور مزید 7 گیندوں پہ 76 سے لے کے 97 رنز تک اپنا اسکور لے کر گئے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بالنگ کی بات کی جائے تو نسیم شاہ نے 4 اوور میں 32 رن دیے, 1 وکٹ حاصل کی اور ان کی بالنگ پہ صرف 5 چوکے لگے. لیکن محمد حسنین 4 اوور میں 52 رن دیے, 2 چوکے لگے. 13 کا ان کا اکانومی ریٹ تھا, کافی میں کہوں گا مہنگے ثابت ہوئے. ان کی بالنگ پہ 1 چوکا اور 7 چھکے لگے. ایمل خان ہیں جنہیں پریفر کیا گیا تھا, جنہیں آج کا میچ کھلایا گیا تھا, 4 اوور میں 55 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی. تو دونوں کی اوور ملا لیں, 4 اوور محمد حسنین کے, 4 میں 52 اور 4 ایمل خان کے, تو ان دونوں کے 8 اوور میں 107 رنز بنے. ایمل خان کو 2 چوکے اور 6 چھکے ان کی بالنگ پہ بھی لگے. پھر اوڈین اسمتھ کی بات کی جائے, 4 اوور میں 41 رن دیے اور 2 وکٹیں حاصل کی. آخر میں افتخار احمد, انہوں نے ایک ہی اوور کروایا, 4 رن دیے. اکنامیکل تھے, پتہ نہیں کیوں ان سے باقی اوورز نہیں کروائے گئے. اور محمد نواز 3 اوور میں 34 رن دیے, یہ بھی مہنگے ثابت ہوئے. 11.33 کے اوسط سے رنز دیے. ان کی بالنگ پہ 3 چوکے اور 2 چھکے لگے. 221 رنز کے تعاقب میں ہمیں نظر آیا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اننگ بالکل پریشر میں رہی اور کہیں بھی ان کو مومنٹم نہیں ملا, کیونکہ ہر اوور میں کم از کم 11 رنز ان کو بنانے تھے اور ان کا آغاز بالکل اچھا نہیں تھا. پہلے بیٹسمین مارٹن گپٹل پہلے ہی اوور میں 0 پہ آؤٹ ہو گئے. فضل حق فاروقی تھے, انہوں نے ان کو کلین بولڈ کیا, بیٹ اور بیٹ کے درمیان گیپ تھا, سیدھا وکٹوں پہ جا کے لگی. دوسرے وکٹ جیسن رائے, یہ بھی صرف دوسرے اوور میں آؤٹ ہو گئے, 7 اسکور تھا ان کا اور اس طرح 2 وکٹیں گر گئی. جیسن رائے کو مسٹری اسپنر ابرار احمد نے لیگ بفور آؤٹ کیا, نہ فرنٹ فٹ پہ آئے نہ بیک فٹ پہ آئے, ڈبل مائنڈڈ ہاف کاک میں کہوں گا کہ فارورڈ آئے اور اس طرح وہ رائٹ ان فرنٹ آف دا وکٹ لمب ہوئے, 5 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو. تیسرے بیٹسمین ول سمیتھ تھے, ان کو بھی ابرار احمد نے کلین بولڈ کر دیا. ایک سلاک سویپ کرنے گئے, 11 گیندوں پہ 17 رنز بنائے, 1 چوکا اور 1 چھکا ان کی اننگ میں شامل تھا, لیکن ابرار احمد نے ان کو بولڈ کر دیا. پھر محمد حفیظ, جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ڈرافٹ کیا گیا ہے, ایز اے ریپلیسمنٹ لیا گیا ہے, لیکن ان کو میچ صحیح پراپر جگہ پہ نہیں کھلایا گیا. پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ محمد حفیظ جو ٹاپ آرڈر ٹاپ 4 میں بیٹنگ کرتے رہے,
है अपने पूरे कैरियर में, उनको सरफराज ने 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई जहां उनका कोई यूज नहीं था। और इसी तरह दूसरे मैच में उनसे एक ओवर करवाया जिसमें उन्होंने 4 रन दिए, तो उनको यूज नहीं किया गया प्रोफेसर को। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि उनको बैटिंग करने भेजा गया चौथे नंबर पे और उन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 184 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए। एक ऐसी शॉट खेलने गए फजल हक फारूकी को जो ऑफ स्टंप के बाहर मैं कहूंगा फुल टॉस थी, उसको प्रॉपर अगर शॉट लगती तो बासानी पॉइंट पे छक्का मिल सकता था, लेकिन सही मिडल नहीं हुआ और सीधे मुबशिर खान जो कि पॉइंट बाउंड्री पे खड़े थे उनके हाथों में। तो इस तरह मोहम्मद हफीज जो है वो चौथे बैट्समैन आउट हुए। 10.4 ओवर का खेल हुआ था, 95 स्कोर था कोयटा ग्लैडिएटर्स का। फिर उनके कैप्टन है सरफराज अहमद, 39 रन जरूर बनाए लेकिन बहुत मैं कहूंगा कि लेबर्ड इनिंग नजर आई। 27 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 144। लेकिन इनको आउट किया, शादाब खान ने कैच पकड़ा, बॉलर थे हसन अली और ये हसन अली की पहली विकेट थी इस इनिंग में। मोहम्मद नवाज बैटिंग करने आए और अभी तक देखा गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस जरूर खेल लिए लेकिन नवाज का बैटिंग में कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं है। आज भी सिर्फ 1 रन बना सके। शादाब खान ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा फहीम अशरफ ने। ओडियन स्मिथ एक और पहली बॉल पे ही आते साथ शॉट लगाई और उनका कैच भी रिसीवर डूसन ने बाउंड्री पे पकड़ा। बॉलर थे हसन अली और फिर मोहम्मद हसनैन आए, इनको कॉटन बोल्ड कर दिया फजल फारूकी ने 1 रन पे, जबकि नसीम शाह को क्लीन बोल्ड किया हसन अली। तो ये पूरा बैटिंग चार्ट है। 19.1 ओवर में 8.19 की औसत से 157 रन बनाकर कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम आउट हो गई और इस तरह 63 रन के वाज़े फर्क से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से इनका नेट रन रेट, पहले ही इनके पॉइंट्स नहीं थे और साथ ही साथ नेट रन रेट मजीद कम इनका हो गया। हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग अटैक की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से फजल हक फारूकी ने 3.1 ओवर में 28 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इंतहाई मुनासिब मैं कहूंगा नपी तुली बॉलिंग जिसको कहा जाता है, इकोनॉमिकल, वो इन्होंने करवाई। फिर हसन अली एक्सपेंसिव जरूर थे, 4 ओवर में 39 रन दिए लेकिन आखिर में 3 विकेटें हासिल कर ली, वो कंपनसेट हो गया इनका। फिर फहीम अशरफ है, 4 ओवर में 43 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन शादाब खान कैप्टन 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जिस तरह हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग की पेस की बात की, कोयटा ग्लैडिएटर्स का उनसे बेहतर था पावर प्ले में। जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पावर प्ले में 39 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे, वहां कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 ओवर में 61 रन बनाए, उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए और उनके पहले 50 रन जो है वो 5.2 ओवर्स में मुकम्मल हुए। लेकिन उसके बाद से विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो रन रेट बहुत नीचे चला गया। 11.4 ओवर में जाके इन्होंने 100 रन मुकम्मल किए और फिर 15 ओवर में 127 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर में 94 रन चाहिए थे इनको और इनकी 6 विकेटें बाकी थी, लेकिन 150 रन इन्होंने 17.2 ओवर्स में जाके मुकम्मल किए और फिर इनिंग्स इनकी फिनिश हुई 157 के स्कोर पे 19.1 ओवर। मैच में कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गई है। सुल्तान बदस्तूर पहले नंबर पे है, 5 मैच खेले, 4 जीते, 1 हारा और इनके पॉइंट्स की तादाद है 8 और इनका नेट रन रेट है 1.72। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारा, 6 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है 1.04। लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.05। जबकि पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 ही हारे, 4 पॉइंट्स है, -1.13 इनका नेट रन रेट है। कराची किंग 5वें नंबर पे है, 5 मैच खेले, 1 जीता, 4 हारे, 2 पॉइंट्स हैं और 0.36 इनका नेट रन रेट है। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स सबसे बॉटम पे पॉइंट्स टेबल पे आखिरी नंबर यानी 6ठी पोजीशन पे है, 5 मैच खेले, 1 जीता, 4 हारे, 2 पॉइंट्स है और -1.97 इनका नेट रन रेट। आजम खान को उनकी इस शानदार तारीख साज इनिंग की वजह से मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आज आराम का दिन है, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। 14वां मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि 15वां मैच जो है वो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.